नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे ऑर्डर के बारे में जो कि रिसेंटली एक बड़े बिल्डर के अगेंस्ट दिया गया है। और ये एक बिल्डर की कहानी नहीं है, ये लगभग नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन या रेरा से रिलेटेड जितने भी बिल्डर्स में आते हैं सबकी लगभग एक ही कहानी है। मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ। तो अभी मैं डिसीजन दिखाऊंगा कि उसमें क्या हुआ है। और कभी-कभी तो मुझे खुद एहसास होता है कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है कि यह बना दो गया था, ये इसलिए बना था कि ताकि लोगों के जो आम पब्लिक है उनका भला होगा। लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं, जब कोई फैसला आता है, तो ऐसा लगता है कि ये आम जनता के लिए नहीं बल्कि यह किसी और एक पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया, या फिर जो रूल्स बने हुए, जो हमारे कानून बना हुआ है, उसकी जो तोड़ है वो तोड़ बड़े बिल्डर्स लोग बखूबी जानते हैं। इसीलिए जब भी कोई नया कानून बनता है, मैं रेरा की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि रेरा के अंतर्गत जो भी नए कानून बनते हैं, तो जो बिल्डर्स होते हैं वो उन्हें पता होता है कि ये कानून बन गया है, इसकी तोड़ क्या है, इसे कैसे बचा जाए। तो फाइनली ये लगता है कि ये शायद रेरा, बिल्डर, अथॉरिटी, ये सबका एक नेक्सस है, जिन्होंने ये सब ऑलरेडी पहले से डिसाइड कर रखा है कि ये रूल आएगा, इसके अगेंस्ट आपको मीन बिल्डर को ये एक्शंस लेने हैं, और जिससे कि बिल्डर का ही फायदा है, जनता का नहीं फायदा होने वाला है। तो ऐसे ही एक न्यूज़ है, उसको आज कवर करते हैं। और मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैंने सोचा इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं अपने न्यूज़ आर्टिकल की ओर। तो इसमें देखिए कहा गया है कि यूपी रेरा उत्तर प्रदेश RETA आस्क बिल्डर टू पे इंटरेस्ट फॉर डिले इन 45 डेज। आई मीन, जब हम घर के पोजीशन मिलते, जब मुझे भी मेरे घर का पोजीशन मिला तो वो सालों भर लेट था। तो एज पर द रेरा रूल कि जो भी अब लेट होता है, जो डिले पेनल्टी है या डिले इंटरेस्ट होता है, जो हम बिल्डर को वो कस्टमर को, बायर को लौटाना होता है। बट क्या वो लौटाते हैं? मेरा खुद जो फ्लैट है वो लगभग साल भर डिले था, लेकिन मुझे उसका जो लेट है वो नहीं मिला। तो मैं बताऊंगा उसके उस टाइम पे बिल्डर वो क्या ऐसे क्या वो लूप होल निकालते हैं, और किस तरह वो 99.99% बायर्स जो हैं उनका वो पैसा, वो इंटरेस्ट वगैरह जो भी है, लेट पेनल्टी फीस वगैरह सब वो खा जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर दिया है कि रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल कोर्ट हैज ऑर्डर्ड ए डेवलपर टू कंपनसेट होम बायर फॉर डिले एंड रिफंड चार्जेस फॉर क्लब एंड गोल्फ कोर्स फैसिलिटीज। ओके, तो ये कुछ फैसिलिटीज है जिसके करस्पॉन्डिंग जो डिले होता है, अब फैसिलिटी, आई मीन फ्लैट तो हैंड ओवर हो गया, लेकिन क्लब हाउस और जो भी अंदर फैसिलिटी है वो बनने में अगर मान लीजिए 2 साल 3 साल का भी समय लगा देता है, फ्लैट पोजीशन मिल जाता है लेकिन पूरी एनओसी आती नहीं है सोसाइटी की, और सोसाइटी लोग हैंड ओवर बिल्डर पार्शली ऑफर करते हैं, लोग उसको थोड़ा मिस इंटरप्रेट करते हैं कि वो हमें रहने के लिए मिला गया है, और लोग उसे ले लेते हैं। तो ऐसे में इसमें एक हुआ है फैसला, जिसमें कि उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऐसा फैसला दिया गया। कौन से बिल्डर के अगेंस्ट दिया गया है? तो ये बिल्डर का नाम है गोदरेज। देखिए यहाँ पे है कि ग्रेटर नोएडा सेक्टर 22 पे डिले इंटरेस्ट टू होम बायर्स एंड रिफंड चार्जेस कलेक्टेड टुवर्ड्स द टाउनशिप मास्टर क्लब एंड गोल्फ कोर्स। क्लब और देखिए क्लब और गोल्फ कोर्स के नाम पे जो भी पैसा इकट्ठा बिल्डर ने किया था, तो उसका पोजीशन इन्होंने लेट दिया, तो इसलिए जो डिले चार्जेस बनता है वो दिया जाए जो बायर्स है। रेरा ने तो ये बहुत अच्छा फैसला सुना दिया। तो अगर प्राइमा फेसिया ये लगता है कि रेरा इस बिल्डर के अगेंस्ट इन्होंने एक्शन ले लिया, और बिल्डर को ये पैसे देने पड़े, जो कि वाकई में बहुत सराहनीय है। लेकिन बट ग्राउंड लेवल पे क्या होता है? ग्राउंड लेवल पे देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है। ये एक कोर्ट प्रोसीडिंग था, जिसको कि कुछ बायर्स ने अपने लॉयर या वकील हायर किया होगा, है ना, उनको हायर किया होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट और जितने भी कोर्ट्स होते हैं जहाँ पे ये प्रोसीडिंग्स होती है, वहाँ पर वो जाते हैं, अपने लोग अपॉइंट करते हैं, कई पैसा खर्च करते हैं, कलेक्शन करते हैं, होम बायर्स जो है आपस में पैसा कलेक्शन करके उसके बाद वो जाकर वो कोर्ट में बिल्डर के अगेंस्ट केस लड़ते हैं, और लड़ने के बाद
2 महीने 6 महीने साल भर 2 साल बाद वो कोर्ट में केस सपोज जीत जाते हैं। साल 2 साल की मेहनत होती है। हमारे जब मैं जिस सोसाइटी में रहता हम भी एक केस जो है बिल्डर के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और ये केस लड़ते लड़ते हमें 3 साल हो गए। कई सारे हियरिंग्स होते हैं, साल में 2 से 3 बार हियरिंग की डेट आती है। हियरिंग की डेट पे कभी बिल्डर के जो लोग होते हैं ज़्यादातर टाइम पे वो प्रेजेंट नहीं होते हैं और उससे डेट पर डेट तारीख पे तारीख मिलता जाता है। तो 2-3 साल से तो हमें लड़ते हो गए। एक केस है जिसके कुछ आगे मूवमेंट हो नहीं रही है। उसी के जैसे उसी तरह का ये केस है, यहाँ पे भी गोदरेज के अगेंस्ट बिल बायर ने लड़ा था और बायर जीत गया। बट उसका होता क्या है देखिए, उसका असली खेल अब उसके बाद होता है। देखिए उसमें क्या क्या देखिए, इट ऑल्सो ऑर्डर द प्रमोटर्स टू पे 50,000 एज ए लिटिगेशन कॉस्ट टू ईच रिस्पोंडेबल। मतलब 45 डेज के अंदर जितने भी लॉयर्स का कॉस्ट था वो भी बिल्डर को देने पड़ेंगे। बट इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है इंफॉर्मेशन, वो ये देखिए, ए गोदरेज स्पोर्ट्स पर्सन सेड वी आर सरप्राइज्ड बाय द फाइंडिंग एंड डायरेक्शंस and currently conducting a detailed analysis of the order. We will subsequently initiate appropriate proceeding to challenge it before the contempt court. देखिए तो ये है, अगर साल 2 साल लड़ने के बाद भी अगर आप केस जीत जाते हैं तो उसके बाद भी बिल्डर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो उससे हायर कोर्ट पे जाए। आई मीन इससे ऊपर कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है, जो कि जहाँ जिस लेवल पे ने जीता होगा तो उससे ऊपर जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो हायरार्की है वो फॉलो करते रहेंगे। तो बायर का भी एक पेशेंस होता है, क्यों कब तक लड़ेगा वो अपने घर परिवार फैमिली और अपने रोजमर्रा की नौकरी छोड़ के, क्या ये बिल्डर के पीछे ही दिन रात कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई 1-2 साल के बाद बिल्डर क्योंकि बिल्डर के तो जो लीगल टीम होती है, जो वकील से ऑलरेडी सैलरीड होते हैं, वो वहाँ पे काम करते ही रहते हैं, तो उनको बस जाना है और कोर्ट में केस लड़ते रहना होता है। इनफैक्ट वो तो मोस्ट ऑफ द केस तो प्रेजेंट होते भी नहीं है, है ना? लेकिन जनता के पास क्या है कि दोबारा अभी उनके पास वो फिर से दोबारा रिव्यू करेंगे वो ऑर्डर्स को और फिर आगे हाई कोर्ट, मतलब जो भी उसे कॉम्पिटेंट कोर्ट रहेगा उसके आगे चले जाएंगे। तो ये सिलसिला ये चलता रहता है। मेरे केस में भी ये हुआ, मैंने भी मेरे घर के मुझे पोजीशन मिला तो मैंने कहा कि ये डिले पोजीशन अपनी पोजीशन दिया साल 1.5 साल, तो इसका जो अमाउंट है वो लगभग इतना बनता है, आप हमें दीजिए। तो बिल्डर का ये कहना था कि आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? तो आपको अपने एक लीगल के थ्रू जाना पड़ेगा। आई मीन आपको पहले आपको एक वकील हायर कीजिए, वकील जो एक केस फाइल बनाएगा, केस फाइल करने के बाद वो हम कोर्ट में मिलेंगे, कोर्ट में फिर वो हमारे दलीलें चलेंगी, फिर उसके बाद जब वो पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा तब वो एक अमाउंट फिक्स होगा, उस पर निगोशिएशन होगा और फिर वो मुझे बिल्डर देगा, ऐसा उसने कहा था। लेकिन होता क्या है, रियलिटी ये कि जब एक कोर्ट में जब वो जीत जाएगा लोअर कोर्ट में, उसे हायर कोर्ट में, हायर से फिर उससे हायर, क्योंकि उसके पास तो वकीलों की फौज खड़ी है। तो आम बायर जो है, जिनको लेट पोजीशन की वजह से जो पैनल जो उसने किराया भी भर रहे थे, होम लोन की ईएमआई भर रहे थे, वो कहाँ जाए? तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो ऑब्वियसली बात है, मैं एक आम पब्लिक है जो कि आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ फ्लैट में सुखी से रहने आया है, ना कि बिल्डर के लिए अगेंस्ट कोर्ट कचहरी से लड़ने की। मेरे अंदर ना तो हिम्मत है, ना तो इसके लिए पैसे चाहिए, ना रिसोर्सेस होनी चाहिए। तो भाई मैंने भी तो अपना 2 साल 1.5 साल का जो लेट फी होता है, पेनल्टी होता है, इंटरेस्ट होता है, सब छोड़ दिया। और अमूमन 99.9% जो भी मेरे टावर में या मेरे सोसाइटी में लोग सबने बोला कि किसी को बिल्डर ने नहीं दिया, क्योंकि वो प्रोसीजर ही इतना लीगल है। और ये बिल्डर जो है ये फायदा उठाता है, उन्हें पता है कि ये जो प्रोसीजर है, इंडियन लीगल सिस्टम है, इसे कोई भी फायदा उठा सकता है अगर वो बस थोड़ा सा वो मेहनत करे और थोड़ा सा उसकी थोड़ी पहचान हो। क्योंकि आम आदमी तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी, आप सुबह उठ के आपको ऑफिस जाना है, ना कि सुबह उठ के आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना होता है ना? पर इनके वो जो वकील है वो तो सुबह उठ के वहीं जाते हैं, कोर्ट ही जाते हैं। तो 2-4 केस ऑलरेडी इनके ऊपर चल रहे होते हैं और 2-4 केस और ये नए आ जाते हैं, तो इनके लिए तो डेली का काम है। बट आम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है।
कि उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। और बिल्डर तो कतई नहीं देगा, कितने भी नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन में जितने भी लोगों से पूछा, किसी को भी डिले पेनल्टी नहीं मिलती है ना। मिली होगी तो 1-2% को मिली होगी। अगर आपको मिली तो आप मुझे भी जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या बहुत आसानी से मिला या इसके लिए आपको बहुत लंबी फाइट करनी पड़ी। क्या आपके पास आप एक ऑलरेडी एक ऐसे पोजीशन पे, जैसे हाँ मैं सुना हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मिला है जो कि वकील हैं, या फिर कोई ऐसे किसका मिनिस्टर से लिंक है, या कोई ऐसे ऊंचे पद पे है जिनकी बात बिल्डर जाते ही एक बार में बताते हैं कि भैया मैं ये हूँ और मुझे डिले पेनल्टी चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर केस होगा। तो इस टाइप के केस में तो वो शायद बिल्डर 1-2% दे, पर आम आदमी को कोई राहत नहीं देता बिल्डर, और यही सच्चाई है। और शायद इसके साथ ही हमें जीना होगा। तो ये था कुछ एनालिसिस इस न्यूज़ का। इस वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और बाकी इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है? आपको अगर आपने भी ऐसा ही कुछ फेस किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।